नमस्ते प्रणाम, मैं हूं आप सबका सुजीत मैथिल। स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से नए ब्लॉग में। तो गाइज, आज का ब्लॉग आप सबके लिए है। आज का टॉपिक है जो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अगर ये हम सब सोचेंगे तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। अभी का जनरेशन में, अभी का जो समय चल रहा है, अभी का जो दिन चल रहा है, इसमें जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, आप जो काम कर रहे हैं वो भली भांति आप जानते हैं। लोगों को क्या मतलब है? लोगों को तो यही मतलब है कि आप जितना नीचे रहेंगे उनसे, उनके लिए उतना फ़ायदेमंद रहेगा। तो कहने का मतलब, आप जो कर रहे हैं वो आप करते रहिए। आप जो कर रहे हैं आप वो करते रहिए। उससे लोगों को क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, उससे कोई मतलब मत रखिए। आपका काम, आपका जीवन वही है जिससे अपने परिवार को आप आगे लेके जा सकते हैं। बिना त्याग का अभी के समय में कुछ भी पाना संभव नहीं है, बिना त्याग का। और वैसे भी ये चलते आ रहा है, बिना त्याग का कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। तो कहने का मतलब गाइस मेरा यही है कि अभी के टाइम में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका पाँव खींचेगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको हमेशा दबा करके रखेगा, आपके पूरे फैमिली में, पूरे फैमिली को, ताकि आप आगे नहीं बढ़ें। वो जानते हैं, वो लोग सब जानते रहते हैं कि आप कुछ अच्छे कर रहे हैं, भविष्य के लिए आप कुछ बड़े बनने वाले हैं, कुछ बड़ा करके दिखाने वाले हैं, उनको पता होता है। लेकिन आपको वही लोग आपका पाँव खींचेगा, यानी कि आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो मैं आप सबके लिए यही ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में एक कलम है। अभी कलम में मैं बैठा हूँ ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो यही चीज़ के लिए मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं अपने भी बातें बताऊँगा। तो आप जो काम कर रहे हैं, एक काम करिए, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो 2 दिन आप भूखे रहिए, 4 दिन भूखे रहिए और देखिए कि वो लोग आपको खाना देते हैं कि नहीं देते हैं। नहीं देगा, क्योंकि वो लोग तो चाहते ही हैं, जो आपसे जलते हैं, वो भले चाहेगा कि ये लोग भले मर जाए, ये भले आगे नहीं बढ़े। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, आपके परिवार को आगे लेके चलना है, तो आपको वो मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लोगों का जो टेंशन है वो दिमाग से निकालना पड़ेगा। लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, ये सब को आपको त्यागना पड़ेगा। वो चीज़ को आपको त्यागना पड़ेगा, तो आप जा कर के आगे बढ़ेंगे। एग्ज़ाम्पल में मैं अपना बात बता रहा हूँ अभी, वो दिन मुझे याद आ गया है। अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, सक्सेस नहीं हुआ हूँ। बस आप सबके आशीर्वाद है, जो लोग भी जानते हैं, बस आप सबकी दुआ है, प्यार है। तो जैसे मैं पटना में काम करता था, मेरा स्टार्टिंग जर्नी की बात बता रहा हूँ। वीडियो तो मैं बहुत पहले से बनाता था, लेकिन जब मैं पटना में काम कर रहा था एक मिठाई की दुकान में, तो गाइज़ मुझे, जब मैं गाँव आया तो मेरे गाँव में एक भोज था। मिथिला में भोज तो आप लोग जानते ही हैं। तो भोज था, तो वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक लोग आए थे और हमारे मित्र भी आए थे। तो मैं वहाँ पे बैठा, वहाँ पे बातचीत होने लगा। तो एक 40 साल के आसपास के होंगे वो, उनसे कुछ बातें हुई। वो अभी क्या कर रहे हैं वो नहीं बता पाऊँगा, नहीं तो शायद वो वीडियो देखेंगे तो वो समझ जाएँगे कि मेरे बारे में बात बोल रहा है। वैसे भी उनको पता चल ही जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, मेरा पाँव जो खींचा है वो कभी हमसे आँखें अभी नहीं मिला पाते हैं। तो उनसे मैं कुछ बात बताया हूँ कि आपके पास ये है तो आपको बहुत दिक्कतें होती होगी। मैं खुल के नहीं बता रहा हूँ। तो आप ये कर लोगे तो आपको ज़्यादा काम करने में इच्छा होगा और आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर लोगे। तो उनको शायद मेरी बातों को बुरा लगा। मैं उनके लिए भलाई की बात बोला कि आप ये छोड़ कर के आप ये करते ना, तो आपको बहुत, आप बहुत आगे जाते, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम करते। तो उनको लगा कि मैं गलत बोला। तो मुझे सबके सामने में, मेरे मित्र के सामने में, 100 डेढ़ 100 आदमी होंगे वहाँ पे, सबके सामने में मुझे अंगूठा दिखा दिया ऐसे करके कि तुम क्या करते हो अभी तक पटना में? तुम क्या उखाड़ लिए हो अभी तक पटना में रह कर के? तो गाइज़, मुझे वो दिन, वो रात हो गया था, भोज खा रहे थे हम सब। तो वो रात को मुझे इतना सोचने पे मजबूर कर दिया उनकी बात। हमसे बड़े हैं, भैया लगेंगे मुझे, लेकिन मैं उस बात को बुरा नहीं माना, क्योंकि वो मेरे लिए प्रेरणा थी। क्योंकि जो आपको कुछ बोलेगा भला-बुरा, उनको आप जवाब मत दीजिए ज़ुबान से, क्योंकि ये ज़ुबान तलवार से भी ज़्यादा तेज़ चलती है। तो मैंने उनको उस समय जवाब नहीं दिया और मैं चुपचाप रह गया, उनकी बातों को सुन ली। और मैं
उस समय से लगातार उनकी बातों को सुन कर के अपने ऊपर काम करते गए और एक समय ऐसा आया आप सबके आशीर्वाद से, कृपा से, जो मेरा वीडियो उनके मोबाइल में जाने लगा, चलने लगा अचानक। जब वो देखे तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि अचानक इनका फ़ैन फॉलोइंग ऐसे कैसे बढ़ रहे हैं, इनका फॉलोवर्स कैसे बढ़ रहे हैं, इनका करोड़ों में व्यू कैसे आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब गाइस यही था कि ज़्यादा दूसरे के बारे में आप सोचो मत, आप करते रहो काम और जो होगा भले के लिए होगा। और वो जो मेरे बारे में बुरे सोचे थे, जो मुझे ताना मारे थे, वो मेरे सामने में अभी तक खुल के हमसे बात नहीं कर पाते हैं, नज़रें नहीं मिला पाती है। ऐसा भी समय चल रहा है। हालांकि बात हो रही है, थोड़ा बहुत बात होता रहता है जब भी सामने में आ जाते हैं, लेकिन वो खुल के बातें नहीं कर पाती है, क्योंकि उनको भी वो दिन याद है, वो रात याद है जो मैंने सुजीत को कुछ बोला था। लेकिन वो उस बात को अमल करके, उस पर अमल रख करके अपने कामों पे ध्यान दिया और काम करके मुझे जवाब दिया। वो सोचते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोचते होंगे, वो सोचते ज़रूर होंगे, लेकिन मैं भला क्यों जवाब दूं? क्योंकि मुझे अपने कामों से प्यार था और मैंने सोचा कि जुबान से ज़्यादा मैं बेहतर समझूंगा कि अपने कामों से इनको जवाब दूं, और उनको जवाब मिल गया। तो मैंने ये ब्लॉग आप सबके लिए भी बनाया हूँ, ताकि आप सब भी मेरे जैसे बहुत ऐसे होंगे जो काम करने की इच्छा होंगे लेकिन नहीं कर पाते होंगे। तो मेरा एक ही मकसद है आप सब के लिए, जो आप लोगों के बारे में मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। बस आप अपने ऊपर काम करते रहिए और जो लोग आपसे जलते हैं उनको एक दिन आपके काम खुद उनको जवाब दे देगा। जब आप सफल हो जाइएगा तो आपके पीछे हज़ारों आदमी, आपके दुश्मन सब दोस्त हो जाएंगे। लेकिन जब आप अकेले होंगे तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आपका नाम हो जाएगा, पूरे तरह से सफलता हो जाएगा, तो बोलेगा कि वही बंदा लोग जो आपको बोला रहेगा कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, तो वही बंदा लोग आपके सामने में आएगा और बोलेगा नहीं, मुझे तो पता था कि तुम ऐसे करने वाले थे, तुमको तुम बचपन से जानते थे, तुम्हारा व्यवहार तुम बचपन से जानते थे, तुम्हारे साथ मैं रहा हूँ। तो हज़ार बातें आने लगेगी सामने में, लेकिन वही बंदा आपको कुछ समय तक आपको ट्रोल करेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इसी कारण आप दूसरे का टेंशन मत लीजिए कि दूसरे मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। जब आपको वो खाना नहीं दे सकता है एक टाइम का, तो आपके बारे में सोचेगा तो फिर आपको क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये जो हम सब सोचेंगे तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या करेंगे। इससे अच्छा है अपना काम पे खुद ध्यान दीजिए और अपने संग अपने गाँव, अपने ज़िला, अपने देश का नाम रोशन करो। ऐसा काम करो ताकि पूरे समाज में आपका भी नाम बना रहे और आपका माता पिता हमेशा सर उठा के जिए। बाकी ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू।